शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनके पाक नाम पर आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को फ़ख्र है और जिनके जोशे ईमानी की गूंज आज भी 1400 साल बाद कुफार के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। मगर ये भी हकीकत है कि इस्लाम लाने से पहले वो मुसलमानों को तकलीफ देने में पेश थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। नाउज़ बिल्लाह। एक दिन कुरैश के सरदारों ने मशवरा किया कि क्या कोई ऐसा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। हज़रत उम्र खड़े हुए और कहा, मैं ये काम करूँगा। लोगों ने कहा, बेशक तुम ही इसके काबिल हो। हज़रत उम्र ने तलवार कमर से लगाई और चल पड़े। उसी दौरान कबीला ज़ुहरा के एक साहब, जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा था, रास्ते में मिले। बाज़ रिवायात में किसी और सहाबी का जिक्र है, लेकिन बात एक ही है। इन्होंने पूछा, उम्र, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उम्र ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। नाउज़ बिल्लाह। हज़रत साद ने कहा, उम्र, क्या तुम बनु हाशिम, बनु ज़ुहरा और बनु अबद मनाफ से मुतमईन हो गए हो? वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर हज़रत उम्र गज़बनाक हो गए और बोले, लगता है तो भी बेदीन हो गया है, और तलवार निकाल ली। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपनी तलवार निकाली और फरमाया, हाँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। करीब था कि दोनों में तलवारें चल जाती कि हज़रत साद ने जल्दी से कहा, उम्र, पहले अपने घर की खबर तो लो, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि हज़रत उम्र आग बगूला हो गए और सीधे अपनी बहन के घर पहुँचे। घर के अंदर हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। दरवाज़ा बंद था। हज़रत उम्र ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा जल्दी से छुप गए और वो सहीफ़ा जिस पर आयात कुरान लिखी थी, बाहर ही रह गया। बहन ने दरवाज़ा खोला तो हज़रत उम्र के हाथ में कोई चीज़ थी, जिसे इन्होंने बहन के सर पर मारा, यहाँ तक कि खून बहने लगा और बोले, अपनी जान की दुश्मन तो भी बददीन हो गई। फिर घर में दाखिल हुए और पूछा, क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी? बहनोई ने कहा, हम बातचीत कर रहे थे। हज़रत उम्र बोले, क्या तुमने अपना दीन छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनोई ने जवाब दिया, अगर दूसरा दीन हक हो तो। ये सुनना था कि हज़रत उम्र ने उनकी दाढ़ी पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया और खूब मारा। जब बहन बीच बचाव के लिए आए तो उनके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा, यहाँ तक कि खून बहने लगा। मगर वो भी उम्र ही की बहन थीं। बोली, हाँ उम्र, हम मुसलमान हो चुके हैं। अगर यही जुर्म है तो जो कर सकता है कर ले। ये सुनकर हज़रत उम्र की नज़र इस सहीफे पर पड़ी जो बाहर रह गया था, और उस मारपीट से उनका गुस्सा कुछ कम हो चुका था। बहन के जख्मी चेहरे को देखकर कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हुई। बोले, अच्छा, दिखाओ तो सही, क्या पढ़ रहे थे? बहन ने जवाब दिया, तो नापाक है, कुरान को नापाक हाथ नहीं लगा सकते। हज़रत उम्र ने इसरार किया, मगर बहन ने कहा, पहले गुस्ल करो। चुनाचे हज़रत उम्र ने गुस्ल किया, फिर वो सहीफ़ा हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। इसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। जब हज़रत उम्र इस आयत पर पहुँचे, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, तो उनके दिल की दुनिया ही बदल गई। फौरन बोले, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर से निकल आए और कहा, उम्र, खुश हो जाओ, कल रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि, या अल्लाह, उम्र बिन खिताब या अब्बू जहल में से जो तेरे नज़दीक बेहतर हो, उसे इस्लाम से सरफराज फरमा। और लगता है अल्लाह ने वो दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल फरमा ली। फिर हज़रत उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये वो ज़माना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अर्क़म रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में जो कोहे सफ़ा की तली में वाक़े था, पनाह गुज़ीन थे। हज़रत उम्र ने आस्ताना मुबारक पर पहुंचकर दस्तक दी। चूंकि तलवार के साथ गए थे सहाबा को तरद्दुद हुआ, लेकिन हज़रत हमज़ा ने कहा, आने दो, मुखलिसाना आया है तो बेहतर है, वरना इसकी तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। हज़रत उम्र ने अंदर कदम रखा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े और उनका दामन पकड़ के फरमाया, क्यों उम्र किस इरादे से आया है? नबुवत की पुरजलाल आवाज़ ने उनको कपकपा दिया। निहायत खुजू के साथ अर्ज़ किया कि ईमान लाने के लिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसाख्ता अल्लाह अकबर पुकार उठे और साथ ही तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मिलकर इस जोर से अल्लाह अकबर का नारा मारा कि मक्का की तमाम पहाड़ियाँ गूंज उठें। और इस तरह हज़रत उम्र ने जुमा की सुबह इस्लाम कबूल कर लिया। उनके मुसलमान होते ही कुफार के दिल बैठने लगे। अगरचे मुसलमान उस वक्त भी थोड़े ही थे,
मगर ये वाक़या उनके लिए अजीम तक़वियत का बाइस बन गया। कुफार ने अपनी साजिशें तेज़ कर दें, हर तरह की तदबीरें इख्तियार की, लेकिन हज़रत उम्र की इस्तिक़ामत ने सब पर पानी फेर दिया। मुसलमान अब मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, उम्र का इस्लाम लाना मुसलमानों की फ़तह थी, उनकी हिजरत मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान लाने से इस्लाम की तारीख़ ने नया मोड़ लिया। अगरचे उससे पहले हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे जरी और बहादुर सहाबी ईमान ला चुके थे, मगर मुसलमान काबा में नमाज पढ़ने की हिम्मत ना रखते थे। हज़रत उम्र ने इस्लाम लाकर इस कैफियत को बदल दिया। इन्होंने एलानिया इस्लाम का ऐलान किया। कुरैश ने सख्त मुखालफत की, मगर हज़रत उम्र ने डटकर मुकाबला किया। यहाँ तक कि सहाबा की एक जमात के साथ बैत अल्लाह में जाकर नमाज अदा की। इब्न हश्शाम रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, जब हज़रत उम्र इस्लाम लाए तो हम कुरैश से लड़े और काबा में नमाज पढ़ी। वो जो कभी इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया, जिनके एक एक फैसले पर आसमान भी गवाही देता। ये थे उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनका नाम सुनते ही आज भी दिल अदलू इंसाफ की खुशबू से महक उठता है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो लाजमी शेयर करें, ताकि फारूक आज़म की अज़मत का पैगाम हर दिल तक पहुँचे।